हेलो बच्चों एंड हेलो टीचर। मैं दयाल सर, मेरा नाम शंकर राही भी है। हम आप लोग के बीच में कुछ चर्चा करने वाले हैं जो कि पाई है। पाई आखिर है क्या? पाई के बारे में हम लोग को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि पाई का मान 22/7 होता है, मगर कैसे, क्यों, आखिर पाई का मान 22/7 आया कैसे, इसके बारे में हम आपके सामने आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इस बात को, वीडियो को ध्यान से अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि पाई का मान सारे लोग, टीचर लोग आपसे छुपाकर क्यों रखते हैं। ठीक है, आपसे टीचर क्यों नहीं बताते हैं कि पाई का मान 22/7 कैसे आया। इसलिए आज आप लोग के सामने टॉप मोस्ट कोचिंग, टॉप मोस्ट टीचर, टॉप मोस्ट कॉलेज आपके सामने हम रख दिया हूं लिखकर कि आप उनसे जहां भी पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, आप उनसे सवाल कर सकें। और कुछ टीचर्स के हम नाम भी लिखे हैं जो आप उनसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि हाँ सर, पाई का मान 22/7 कैसे आता है और क्यों आता है। आज तक अपने जीवन में कभी भी आपने टीचर से सवाल नहीं किया होगा पाई के बारे में, तो आज आपके पास मौका है सवाल करने का, पूछने का कि पाई का मान 22/7 आता कैसे है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ कोचिंग के नाम लिखे हैं। PW, अनअकैडमी, वेदांतु, एलन, टॉपर, आकाश, मोशन, फिटजी और भी अदर कोचिंग है जहां पर जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो मैथ वाले टीचर से इस सवाल को जरूर करें। ये जानना आपका अधिकार और आपका हक है कि पाई का मान 22/7 कैसे आया। और जो टीचर जो पढ़ते हैं रवि आदित्य रंजन सर, उसके बाद अलक पांडे सर, उसके बाद राकेश यादव सर, नितिन विजय सर, गगन प्रताप सर, आप इनसे जरूर जाकर पूछें। अगर ऑफलाइन में आपसे इन सर से जो आप पढ़ते हैं, आप उनसे जरूर सवाल करें कि पाई का मान 22/7 कैसे आता है और क्यों आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो बड़े बड़े कॉलेज का नाम लिखे हैं आपके सामने, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT रुड़की। जो यहाँ पर जितने भी छात्र और छात्राओं पढ़ते हैं, आप प्रोफेसर से, अपने प्रोफेसर, मैथ वाले प्रोफेसर से ये सवाल जरूर पूछे, क्योंकि आपका हो सकते हैं कोई बच्चे फाइनल ईयर में हो बीटेक का, कोई फर्स्ट ईयर में हो बीटेक का, तो आप उनसे पूछे, जानकारी लें कि आखिर में आपका पाई का जो वैल्यू बचपन से सिखाया गया है 22/7 वो कैसे आया। क्योंकि 8 क्लास में थे, 9 क्लास में थे, 10 क्लास में थे, तो आपको सिर्फ बताया गया था, कहा गया था कि आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आज मौका है, आप जो प्रोफेसर हैं आपके कॉलेज में, आपको पूछने का अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है पाई के मान अगर सिद्ध हो जाने से फ्यूचर बहुत ही अलग हो सकता है। पाई के मान से बहुत कुछ ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हम खैर साइंटिस्ट हैं नहीं कि आपके सामने हम बता सकें कि पाई के मान से क्या क्या किया जा सकता है, लेकिन हम आपको इतना जरूर विश्वास दिला सकते हैं कि पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 कैसे आया, क्यों आया, गलत क्यों है, सही कौन सा है, उसका जवाब हम दयाल सर, मतलब शंकर राही सर, आपके सामने हम जवाब दे सकते हैं। पहले आप से रिक्वेस्ट है कि जहां जहां आप जो बच्चे पढ़ते हैं, पहले उन टीचर से आप ये सवाल को जरूर करें, उसके बाद हमसे आप पूछें कि हाँ सर ये कैसे आया और क्यों आया। ठीक है, तो आपने अपने आप टीचर से अपने अपने कोचिंगों में, ऑफलाइन ऑनलाइन कॉलेज में जो भी पढ़ते हैं बच्चे, वो सवाल जरूर करें और ये जरूर पूछें। आपको यही एक आंसर मिलेगा, पाई का मान 22/7, 3.14, 223/71, 355/113। ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ पर लिख दिया जाएगा वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास, क्योंकि पाई का वैल्यू इसी से निकाला जाता है। बस इतना बताया जाएगा कि पाई का मान 22/7 होता है। और ज़्यादा होगा तो एक श्लोक है आर्यभट्ट का, उस श्लोक के अनुसार आपको पाई का मान आपको सिद्ध कराया जाएगा। वो भी श्लोक द्वारा आपका पाई का वैल्यू सही नहीं है, आप उसको चेक कीजिएगा तो बस यही वाला व्यक्ति आएंगे। 3.1416 जो आर्यभट्ट द्वारा जो प्राप्त किया गया था, वो ये प्राप्त किया गया था 3.1416। और आर्यभट्ट के द्वारा पाई का मान पॉइंट के बाद बहुत सारे अंकों तक ज्ञात किया गया था रामानुजन के द्वारा। ठीक है ना, जिसका जन्म दिवस हम लोग 22 दिसंबर के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय मैथमेटिशियन दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं, मतलब नेशनल मैथमेटिशियन दिवस के नाम से हम लोग
कॉलेजेस में मनाते हैं, कुछ कोचिंग जो संस्था है वो मनाते हैं कि ठीक है रामानुजन दिवस मनाते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जहाँ भी हों, भारत के कोई भी क्षेत्र में हो या दुनिया के कोई भी क्षेत्र में हो, आप ये जरूर पूछें कि पाई का मान 22/7 कैसे आता है, क्यों आता है। अगर ना मिले तब उसके बाद आप हमसे पूछें, सवाल कर सकते हैं कि हाँ सर आपको जानकारी है तो आप हमें ज़रूर बताएं। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानकारी ज़रूर निकालना होगा कि आप जो सर से पूछे हैं वो आपका आंसर दिए हैं या नहीं दिए हैं, उसके बाद आप हमसे पूछ सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जानना आपका अधिकार है कि पाई का मान 22/7 कैसे आया, और ये पूरी तरह से पूरे भारत में इसको फैलाइए, पूरे एक बच्चे के पास दीजिए ताकि वो जाने और समझे कि पाई का मान आखिर में हम लोग को बताया गया सही या फिर गलत। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं ताकि हर एक बच्चे इसको देख सके और समझ सके और सवाल खड़ा कर सके, पूछ सके। स्टूडेंट है आप बच्चे, तो आप सबको सवाल खड़ा करना ही होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।